आज हम आपके सामने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हंसी के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगा। हम रोज सुनते हैं डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवा, स्मार्टफोन, ई गवर्नेंस, लेकिन सवाल यह है, क्या आज का नेता सच में डिजिटल है या फिर डिजिटल इंडिया सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है? इन्हीं सवालों को मज़ेदार अंदाज में दिखाने आ रहे हैं हमारे कलाकार। नाटक का नाम है जनता की अदालत। तालियों की गूंज से हमारे कलाकारों का स्वागत कीजिए। आदरणीय दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि जनता की अदालत यह नाटक किसी भी व्यक्ति, नेता या राजनीतिक दल को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं है। यदि नाटक के किसी संवाद या दृश्य से किसी की भावनाएं आहत होती हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया इसे केवल मनोरंजन और सकारात्मक संदेश के रूप में हंसी मजाक के भाव से ग्रहण करें। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जनता की अदालत, जिसमें नेताजी के भाषण बड़े ही शानदार है, लेकिन जब बात आती है काम की तो नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाती है। अब सवाल उठाने लगी सामान्य जनता। कोई पूछता है काम का हिसाब तो कोई पूछता है सुविधा का हाल। और जब जनता सवाल पूछती है तो नेताजी जवाब देते हैं, कुछ अजीब, कुछ गोलमोल और कुछ ऐसे जिनमें कोई रिश्ता ही नहीं। तो आइए हंसी और व्यंग से भरे नाटक के माध्यम से आपका मनोरंजन करते हैं। गली गली में शोर है, हमारा जी प्योर है। गली गली में शोर है, नेताजी प्योर है। कंबल लो ठंडी भगाओ, नेताजी का बटन दबाओ। कंबल लो ठंडी भगाओ, नेताजी का बटन दबाओ। नमस्कार नमस्कार मेरे डिजिटल भाइयों और ऑनलाइन बहनों, नमस्कार। आलू डालो, पनीर निकालो, नेताजी को माला डालो। धन्यवाद। नमस्कार नेताजी, जनता के इस दरबार में आपका स्वागत है। नमस्कार नेताजी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल इंडिया पर चर्चा करेंगे और जनता के कुछ सवाल है डिजिटल इंडिया को लेकर। आशा है आप उन्हें संतुष्ट करोगे। अवश्य अवश्य। आखिर क्या है ये डिजिटल इंडिया? हमारी जनता को इससे अवगत कराइए। डिजिटल इंडिया का मतलब है अब सरकारी दफ्तर आपकी जेब में। पहले आपको एक साइन के लिए बाबू के पीछे ऐसे भागना पड़ता था जैसे पीटी उषा गोल्ड मेडल के लिए भागती है। अब सब डिजिटल है। मतलब बताइए पीए जी। मतलब अब आपका काम घर बैठे ऑनलाइन अटक सकता है। मेरा मतलब ऑनलाइन हो सकता है। आपको धूप में बाहर निकलने की जरूरत नहीं। कोई और उदाहरण? जैसे अब आपकी बीवी को आपकी जेब काटने की जरूरत नहीं, वो बस आपका फोन उठाएगी, फेस आईडी के सामने आपका सोता हुआ चेहरा रखेगी और क्यूआर कोड स्कैन करके सारा बैलेंस सारी सेंटर भेज देगी। अच्छा, बहुत खूब। अरे इतना ही नहीं, अब हमारा देश स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट बनेगा। मैंने फैसला किया है कि अब से हर चीज डिजिटल होगी। जी बहुत बढ़िया। नेताजी, डिजिटल इंडिया से आम जनता के जीवन में क्या बदलाव आए हैं? अरे बहुत बदलाव आए हैं। पहले जनता को अपनी फरियाद लेकर मेरे दफ्तर आना पड़ता था, चप्पलें खिंच जाती थी, लेकिन अब बस नेताजी एक ट्विटर पर टैग कर देते हैं, नेताजी भी तुरंत डिजिटल रिप्लाई देते हैं। मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। काम हो या न हो, डिजिटल संतुष्टि तो मिल जाती है। लेकिन नेताजी, डिजिटल साक्षरता का क्या? गांव में आज भी कई लोग स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते। देखिए, हम गांव-गांव सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं। जब बंदा सेल्फी लेगा तो धीरे धीरे फेसबुक चलाना सीख जाएगा, और अगर फेसबुक चलाना सीख गया तो समझो डिजिटल इंडिया का झंडा गाड़ दिया। पर नेताजी, डिजिटल इंडिया का असली मतलब तो सरकारी सेवा को पारदर्शी बनाना है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, ई अस्पताल और डिजिटल शिक्षा। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मैंने अपनी जेब में बटुआ रखना छोड़ दिया है। कल ही मैंने एक ठेले वाले की 5 रुपए की उधारी स्कैन कर चुकाई। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरा देश बदल रहा है।
अब तो भ्रष्टाचार भी डिजिटल हो गया है, सफाई से काम होता है। क्या भ्रष्टाचार डिजिटल हो गया है? अरे इनका मतलब था व्यवस्था पारदर्शी हो गई है। अब हर पैसा सीधे खाते में जाता है, बीच वाले कट का सिस्टम खत्म। अब तो हम चंदा भी क्यूआर कोड स्कैन कर कर मांगते हैं। अच्छा, तो चलिए हमारी जनता के कुछ सवाल है आपके लिए, उन्हें लेते हैं। जी। नेताजी, डिजिटल होने से क्या हमारी सड़कें ठीक हो जाएंगी? सड़कें? अरे बेटा, तुम अभी भी जमीन पर चल रही हो। मैं गांव के ऊपर एक डिजिटल क्लाउड ब्रिज बनवा दूंगा। बस ऐप पर क्लिक करो और उड़ते हुए दफ्तर पहुंचो। नो ट्रैफिक, नो चालान। और नेताजी, कुछ गांव में आज भी सरकारी अस्पताल नहीं है, जहां है वहां तो डॉक्टर ही नहीं आते, उनका क्या? देखिए, अस्पताल की पुरानी ईंटों में क्या रखा है, उसके लिए मैंने एक सेल्फी इलाज ऐप बनाया है। बस अपनी बीमारी के साथ एक फिल्टर वाली सेल्फी लो और उसे अपलोड कर दो। डॉक्टर की क्या जरूरत, ऐप खुद ही आपको गेट वेल सून का मैसेज भेज देगा और आपका दर्द 100% कम हो जाएगा। नेताजी, आप तो बहुत ही स्मार्ट जवाब दे रहे हो। हमारी जनता से कुछ विद्यालयीन छात्र भी यहाँ मौजूद है अपने प्रश्नों के साथ, आइए उन्हें लेते हैं। जी। नेताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपने कहा था कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो क्या ये मेरी फटी हुई मार्कशीट भी ठीक हो जाएगी? अरे बेटा, तुम अभी भी कागज के पीछे पड़े हो। उस कागज का फोटो लो और उस पर ब्यूटी प्लस का फिल्टर लगाओ और स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दो। फेल भी हो गए तो पास दिखोगे। पर नेताजी, टीचर ने कहा है कि ओरिजिनल लेके आना। तो टीचर को बोलो, डिजिटल जमाने में कुछ ओरिजिनल नहीं होता, सब कॉपी पेस्ट होता है। नेताजी, मेरा आपके लिए सवाल है, गांव में नेटवर्क तो आता ही नहीं, बच्चे पेड़ पर चढ़कर पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, इसे कहते हैं हाईटेक एजुकेशन। पेड़ पर चढ़ने के दो फायदे हैं। पहला, बच्चा पढ़ाई कर लेता है और दूसरा, टार्जन की तरह ताकतवर बन जाता है। इसे ही तो हम कहते हैं खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया। नेताजी, आपने कहा था डिजिटल इंडिया से किसान की किस्मत चमकेगी और किसान का भला होगा, लेकिन मेरा बेटा हल चलाने की जगह मोबाइल में कैंडी क्रश खेल रहा है, क्या इससे गेहूं उगेगा? अरे बहना, बात की गहराई को समझो। कल को अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्लाउड से नहीं, क्लाउड स्टोरेज से पानी बरसाएंगे। और रही बात बेटे की, तो उससे कहना खेत में जाकर फोटो लो और उस पर मुझे टैग कर दो, फसल तो वैसे ही वायरल हो जाएगी। नेताजी, आपके डिजिटल इंडिया के लिए बिजली, राशन और बेरोजगार को लेकर जनता आपसे सवाल करना चाहती है। जी। नेताजी, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे, गरीब लोग क्या करें? उसके लिए हमने ई चूल्हा प्रमोट किया है। अब गैस की क्या जरूरत, मोबाइल की स्क्रीन की गर्मी से रोटी सेको। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो टीवी पर मेरा भाषण चला देना, उसे सुनकर वैसे भी जनता का खून खौलने लगता है, उसे से चाय बना लो। और राशन का क्या नेताजी, लोग भूखे हैं। चिंता मत करो, अब राशन की दुकान पर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मैं हर घर 3D प्रिंटर दूंगा। सुबह उठो, स्क्रीन पर पनीर टिक्का या समोसा टाइप करो और प्रिंट बटन दबाओ, गर्मा गर्म डिजिटल नाश्ता बाहर। नेताजी, पर ये प्रिंटर चलेगा कैसे, बिजली तो आती नहीं। यही तो मास्टर स्ट्रोक है, ये प्रिंटर भरोसे से चलेगा। जितना आप लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, ये प्रिंटर उतना ही तेज खाना निकालेगा। नेताजी, हमें डिजिटल पनीर नहीं, असली काम चाहिए। आपके ये वादे तो सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है, जो कभी खत्म ही नहीं होता और काम कुछ करते नहीं। काका, आप मेरा डेटा करप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है नेताजी, हमारे देश का भविष्य यानी हमारी युवा पीढ़ी, उनके भी सवालों का जवाब आपको देना है। अवश्य अवश्य। नेताजी, फेसबुक पर आपने लिखा था कि आप गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे, लेकिन वहाँ तो कूड़ा पड़ा है। बेटा, वो लाइब्रेरी मेटावर्स में बन रही है। तुम चश्मा लगाओ और वर्चुअल दुनिया में जाकर पढ़ाई करो। असली दुनिया में तो वैसे भी बहुत दूर है। और हमारे रोजगार का क्या, हम तो बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार? तुम लोग अपडेटेड नहीं हो। मैंने मुख्यमंत्री रील बनाओ योजना शुरू करने का सोचा है। जो सबसे ज्यादा ठुमके लगाएगा उसे 2 किलो डेटा मुफ्त मिलेगा। सरकारी नौकरी में क्या रखा है, इन्फ्लुएंसर बनो, इन्फ्लुएंसर। बेटा, ये इन्फ्लुएंसर रोटी तो नहीं देगा ना, घर तो मेहनत की रोटी से चलता है। काका, आप बहुत आउटडेटेड बातें कर रहे हैं। अब विकास जमीन पर नहीं, इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग पेज पर दिखेगा। अब से हर गली की समस्या कमेंट में लिखी जाएंगी और मैं उसे लाइक कर इग्नोर कर दूंगा। इसका मतलब आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दिखावा नहीं, इसे पर्सनल बॉन्डिंग कहते हैं। दुबे जी, मेरी एक और रील बनाओ जिसमें मैं काका का आशीर्वाद लूंगा। और हाँ, कैप्शन में लिखना, बुजुर्गों का सम्मान मेरी पहली पहचान। रहने दो नेताजी, हमें आपका आशीर्वाद नहीं, आपका काम चाहिए। हमें वे नेता चाहिए जो हमारे बीच रहे और हमारे लिए काम करे। बस कीजिए नेताजी, आपने हर चीज को ऐप और वेबसाइट से तो जोड़ दिया, लेकिन आज भी असली जिंदगी सड़क, अस्पताल के बीच अटकी है।
तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम डिजिटल इंडिया के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं, डिजिटल होना हमारी जरूरत है, लेकिन डिजिटल के नाम सिर्फ फोन पर लाइक और शेयर करना नहीं होना चाहिए। डिजिटल इंडिया तब सफल है जब किसान को फसल के दाम जानने के लिए दरबार के चक्कर ना काटना पड़े। डिजिटल इंडिया तब सफल है जब एक गरीब छात्र को नेटवर्क न मिलने की वजह से पेड़ पर न चढ़ना पड़े। डिजिटल इंडिया तब सफल है जब अस्पताल में इलाज के लिए लाइन ना लगाना पड़े। डिजिटल इंडिया तब सफल है हर बेरोजगार को रोजगार मिले। डिजिटल इंडिया तब सफल है जब हर बच्चे को उचित शिक्षा, सुविधा और इलाज मिले। डिजिटल इंडिया तब सफल है जब किसान को आत्महत्या ना करनी पड़े। डिजिटल इंडिया तब सफल है जब आम जनता को राशन के लिए लाइन न लगानी पड़े। नेताजी, डिजिटल इंडिया का असली पासवर्ड है ईमानदारी और जिम्मेदारी। बिना इसके ये सिर्फ एक एरर मैसेज बनकर रह जाएगी। नेताजी, हम सिर्फ फ्री डेटा से नहीं बदलेंगे, हमें ऐसा देश चाहिए जहां तकनीक हमारी समस्या को खत्म करे, ना कि समस्या को छुपाना पड़े। तुम लोगों ने तो मेरी बैटरी लो कर दी, अब मुझे अपडेट होना होगा। जागरूक जागरूक बनिए। बनिए। जय हिंद। थैंक यू।